Welcome children. In this video I am going to explain you the next two operators used with list, and that are membership and comparison operators. Okay, so let us see. You already know what membership operators are. Membership operators are used to check for the existence of फर्स्ट ऑपरेंड इन द सेकेंड ऑपरेंड. देखो ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये हर सीक्वेंस के लिए काम करता है. तो ये आपने स्ट्रिंग में भी पढ़ा है और ये आप टपल में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये करता क्या है, ये आपके पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड में ढूंढता है. अगर मिल जाता है तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर, मतलब ये ढूंढता है. अगर मिला तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न करेगा. तो इसीलिए इसका एक बूलियन रिजल्ट आता है. ठीक है, दो टाइप के होते हैं, इन एंड नॉट इन. लेट अस सी व्हाट इन ऑपरेटर डज. इन ऑपरेटर में देखिए क्या होता है कि आपका ये जो ऑपरेटर है, अब क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रिंग के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं तो पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड दोनों, लिस्ट के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड किसी भी टाइप का हो सकता है और सेकंड ऑपरेंड हमारा लिस्ट होगा. क्योंकि हम लिस्ट के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं तो इसको लिस्ट हम देंगे और ये ऑपरेंड किसी भी टाइप का हो सकता है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू सर्च फॉर दिस ऑपरेंड इन लिस्ट. अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू देगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो ये फॉल्स देगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि पहला ऑपरेंड किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, लेकिन सेकंड ऑपरेंड मस्ट बी अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल. लेकिन यहाँ पे हम लिस्ट को ही लेंगे क्योंकि हम लिस्ट के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं. नॉट इन क्या करता है, नॉट इन भी फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड में ढूंढता है और अगर नहीं मिला तो ये ट्रू देता है और अगर मिल गया तो ये फॉल्स देता है. क्योंकि हम नॉट इन सर्च कर रहे हैं ना, तो ना मिलने पे ट्रू आता है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड किसी भी टाइप का हो सकता है, सेकंड ऑपरेंड लिस्ट हम लेंगे. हो तो ये कोई भी ऑपरेंड हो सकता है, मतलब ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लिस्ट लेने वाले हैं. और लिस्ट के केस में हमारा पहला ऑपरेंड कोई भी हो सकता है. ठीक है, स्ट्रिंग के केस में आप जानते हो कि ये ऑपरेंड भी स्ट्रिंग होता है, ये ऑपरेंड भी स्ट्रिंग होता है. लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है. लिस्ट के केस में हमारा फर्स्ट ऑपरेंड कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, लेकिन सेकंड ऑपरेंड लिस्ट होगा. ठीक, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि यहाँ देखिए, आई एम सर्चिंग फॉर इंटीजर 2 इन दिस लिस्ट. तो देखिए इंटीजर 2 इसमें प्रेजेंट है ना, तो देखिए ट्रू आ रहा है. क्योंकि इन ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये एलिमेंट हमें मिल जाता है इसमें तो ये ट्रू देता है, नहीं मिलने पे फॉल्स देता है. तो इंटीजर 2 इसके अंदर है तो ये ट्रू दे देगा. ठीक है, अब फिर ये है, देखिए स्ट्रिंग का एस है, उसको हम इस लिस्ट में कह रहे हैं कि है, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एंटायर लिस्ट, तो ये देखिए फॉल्स दे रहा है. फिर स्ट्रिंग का 5 नॉट इन दिस, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग टाइप ऑफ 5 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, तो ये ट्रू है. देखिए इंटीजर 5 प्रेजेंट है लेकिन स्ट्रिंग का 5 प्रेजेंट नहीं. अगर इस 5 में कोट्स लगे होते तब ये स्ट्रिंग का 5 होता. तो इसलिए स्ट्रिंग का 5 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, तो इट इज़ ट्रू. नॉट इन यही तो कहता है कि नहीं प्रेजेंट है, और ये वाकई नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, 2,4 टपल, एक टपल ढूंढ रहे हैं इस लिस्ट के अंदर. तो 2,4 ये कह रहा है कि ये टपल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, नॉट इन लिखा है ना, तो ये कह रहा है कि ये वाला एलिमेंट यानी ये टपल इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो ऐसा गलत है क्योंकि ये तो प्रेजेंट है, इसलिए फॉल्स. सो दिस वॉज अबाउट द मेंबरशिप ऑपरेटर्स, जो कि ये चेक करता है कि आपका पहला ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं. और यहाँ पे हम सेकेंड ऑपरेंड अपना लिस्ट ले रहे हैं और पहला ऑपरेंड आप देख रहे हो कि किसी भी टाइप का हम ले रहे हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं.
क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये लिस्ट पे भी वर्क करते हैं। ठीक है, पाइथन कैसे कंपैरिजन करता है? इट इंटरनली कंपेयर्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करता है, जैसे कि पहली लिस्ट है और दूसरी लिस्ट है, तो इसका पहला एलिमेंट इस लिस्ट के पहले एलिमेंट से कंपेयर होती है, फिर दूसरा दूसरे से कंपेयर होती है, फिर तीसरा तीसरे से कंपेयर होता है, चौथा चौथे से कंपेयर होता है। तो इस तरह से इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं और रिजल्ट आता है। अब देखिए लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब ये है कि अगर इक्वल आप चेक कर रहे हो, यू नो दैट ये जो ऑपरेटर है हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है कि चेक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा और हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट इस पहली लिस्ट का दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, फिर सेकंड के बराबर होना चाहिए, थर्ड के बराबर होना चाहिए, फोर्थ के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से आप सब एलिमेंट्स को पहली लिस्ट के सब एलिमेंट्स को दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स से कंपेयर करोगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, एक भी डिफर कर गया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो टू कंपेयर इक्वल ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट कंपेयर इक्वल। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि दोनों सीक्वेंसेस में कंपेरेबल टाइप ऑफ वैल्यूज़ हो। जब आप कंपेयर कर सकते होंगे तभी तो करेंगे ना, जैसे कि हम इंटीजर को स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को फ्लोट से कंपेयर नहीं कर सकते, तो दोनों में कंपेरेबल टाइप ऑफ वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए पाइथन गिव्स द रिजल्ट ऑफ नॉन इक्वालिटी कंपैरिजन। अब इक्वल के केस में तो मैंने आपको बताया कि पहला फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, सेकंड के बराबर होना चाहिए, थर्ड के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि इक्वल है कि नहीं। लेकिन नॉन इक्वालिटी कंपैरिजन्स में क्या होता है? नॉन इक्वालिटी कंपैरिजन्स में वी गेट द रिजल्ट एज सून एज इट गेट्स अ रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज कंपैरिजन। यानी कि ये क्या करेगा, मान लीजिए हम लेस देन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड लिस्ट से लेस देन के लिए कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों सेम हो गए तब तो रिजल्ट आएगा नहीं, तब ये नेक्स्ट को कंपेयर करेगा, तब रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इन्होंने ही रिजल्ट दे दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ था 3 यहाँ था 5, तो 3 लेस देन 5 हो गया, अब ये आगे के कंपैरिजन्स नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता यहाँ 3 होता तो ये तुरंत आपको फॉल्स दे देता और आंसर निकल आया, तो ये आगे के कंपैरिजन नहीं करता। लेकिन आगे के कंपैरिजन सिर्फ उस केस में होंगे जब आपका पहला एलिमेंट और दोनों लिस्ट के पहले एलिमेंट एकदम बराबर निकल जाए, तो बराबर के केस में वो आगे कंपैरिजन कंटिन्यू करता है। अब वो इसको कंपेयर करेगा इससे, अभी भी मान लीजिए ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करने जाएगा, इसको इससे कंपेयर किया। अब मान लीजिए ये दोनों बराबर नहीं थे, तो ये कोई ना कोई रिजल्ट दे देंगे, तो अगर ये इससे कम होगा तो ये आपको ट्रू दे देगा, वरना आपको फॉल्स दे देगा। तो देखिए यही लिखा है, इफ़ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इट गोज ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन अंटिल इट फाइंड्स द एलिमेंट्स दैट डिफर। तो अगर कंपेयर करने में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने में वो इक्वल निकल आए तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, वो भी इक्वल निकल आया तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। ये काम तब तक होगा जब तक कि ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिलते जो कि एक दूसरे से अलग हों, ठीक है, और अलग होने वाले एलिमेंट्स ही हमें देते हैं रिजल्ट। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने मैंने x और y को 2 लिस्ट दी हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और z के पास भी 1 2 3 है, लेकिन इसका 2 और 3 एक लिस्ट के अंदर है, यानी कि z के पास एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। हम चेक करें x डबल इक्वल y, तो देखिए x और y कैसे कंपेयर होंगे, x है 1 2 3, डबल इक्वल 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 1 को 1 से कंपेयर किया जाएगा, इक्वल है 2 2 इक्वल है 3 3 इक्वल है, यानी कि आपकी ये लिस्ट इक्वल है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू।
मान लीजिए यहाँ पे 4 भी होता, अब यहाँ तो एक एलिमेंट है नहीं, आंसर होता फॉल्स। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हमारी लिस्ट 1 2 3 है यहाँ, और दूसरी लिस्ट हमारी मान लीजिए होती 1 2 9, तो क्या होता 1 1 इक्वल आगे बढ़ा, 2 2 इक्वल आगे बढ़ा, 3 और 9 नॉट इक्वल, तो ये आपको दिखता फॉल्स। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करी हूँ, x डबल इक्वल z, तो देखिए x है हमारी 1 2 3 और y z है हमारा 1, लेकिन लिस्ट में है 2 3, तो ये दोनों सेम तो नहीं है। देखिए कंपेरेबल एलिमेंट्स ही नहीं है, 1 को तो 1 से कंपेयर कर लिया, लेकिन ये दो अलग अलग एलिमेंट्स है और ये तो एक सिंगल एलिमेंट हो गया लिस्ट, तो दीज आर नॉट नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स, तो ये आपको दे देगा फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि इसका सेकेंड एलिमेंट लिस्ट है। हमें वैसे भी आप एक चीज़ सोचो कि पहली लिस्ट में हमारा ये था और दूसरी लिस्ट में हमारा ये है। ठीक है, हम कंपेरेबल एलिमेंट्स तो छोड़ ही दें, 1 को 1 से कंपेयर किया, ठीक है, लेकिन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 3 ऑफ लिस्ट, इसलिए आपका आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, लेस चेक हो रहा है, पहली लिस्ट है 1 2 8 9, ठीक है, लेस देन 9 11, अब देखिए 1 इज लेस देन 9, यस, इंस्टेंटली आंसर ट्रू हो गया। हम अगर ये और ये दोनों 1 होते, यानी यहाँ पे भी 1 होता, तो हमें इससे रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम 2 और 11 को कंपेयर करते, लेकिन क्योंकि हमें इससे रिजल्ट मिल गया है तो हम यहीं रुक जाएंगे, हम आगे के कंपेरिजन्स करेंगे ही नहीं। तो 1 इज लेस देन 9 ना, यस, आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, 10 2 8 9 1 2 9 4, तो देखो ये कह रहे हैं 10 2 8 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 9 4। अब देखिए 10 हमारा ग्रेटर देन है ना 1 से, तुरंत आंसर ट्रू हो गया। इनके कंपैरिजन्स तो हुए ही नहीं, हम इनके कंपैरिजन तब करते, यानी सेकेंड एलिमेंट का कंपैरिजन तब करते जब ये भी 10 होता और ये भी 10 होता, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम 2 और 2 से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते, ये भी इक्वल होते, फिर हम 8 और 9 से रिजल्ट निकालने की, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये हमें रिजल्ट दे देते, लेकिन हमें पहले ही एलिमेंट से रिजल्ट मिल गया तो हम आगे के कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा 12 3 15 लेस देन इक्वल टू 12 5 90। अब देखिए 12 और ये 12 दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये हमें रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है ना, 3 लेस देन 5 है तो इसलिए ट्रू। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारी क्या है, 50 30 60 10 50 30 80 20 30। अब देखिए ग्रेटर चेक करना है, तो 50 ग्रेटर देन 50 है नहीं, बराबर है, इसलिए हमें आगे कंपैरिजन करना पड़ेगा। 30 और 30 भी बराबर है। अब 60 ग्रेटर देन 80, ये हमें रिजल्ट दे देगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो 60 ग्रेटर देन 80 नो, इसलिए आंसर फॉल्स। अब 10 और 20 आगे के एलिमेंट का कंपैरिजन हुआ ही नहीं, इसी ने हमें रिजल्ट दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 20 30 50 40 लेस देन 20 30 50, तो देखिए कंपेयर करना स्टार्ट किया, 20 लेस देन 20 नहीं, क्योंकि बराबर है इसलिए आगे के कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये हमें रिजल्ट नहीं दे पाएगा। 30 लेस देन 30 है नहीं, बराबर है, फिर आगे कंपैरिजन करो। 50 लेस देन 50 है नहीं, फिर आगे कंपैरिजन करो, क्योंकि जब तक बराबर निकलते रहते हैं तब तक हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो हमें तब तक के एलिमेंट्स को कंपेयर करते रहना है जब तक कि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं मिल जाते। तो 40 के लिए अब आगे एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमें फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, इसमें कम है। अब लेंथ की बात आ जाएगी, तो अब जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो लिस्ट हमारी बड़ी हो गई, तो ये हमारी लेस नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हमें आंसर आया फॉल्स। So children, these were some examples where you have learned how to compare two lists. मैं आपको बेसिक फंडा बता दूं, दो लिस्ट को कंपेयर करने का मतलब है
अगर इक्वल के लिए कंपेयर कर रहे हो तो आपके हर एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, तीसरे को तीसरे के बराबर, चौथे को चौथे के बराबर। सपोज 4 एलिमेंट्स है दोनों लिस्ट में, दोनों को एलिमेंट वाइज भी बराबर होना पड़ेगा और लेंथ वाइज भी बराबर होना पड़ेगा, तभी लिस्ट इक्वल कहलाएगी। लेकिन नॉन इक्वालिटी के केस में सपोज हमारे दोनों लिस्ट में 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमें रिजल्ट दे ही देंगे, ठीक है। और अगर ये इक्वल हैं तो हमें इनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। मान लो ये भी इक्वल हैं तो हमें थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए थर्ड एलिमेंट इक्वल नहीं है तो आपको ये रिजल्ट दे देगा। अब आपने देखा कि ये अगर मान लीजिए आप लेस चेक कर रहे हो तो ये इससे कम होना चाहिए, अगर ये कम है तो ट्रू दे देगा वरना फॉल्स दे देगा, और इनका कंपैरिजन तो होगा ही नहीं, ठीक है। और बात आती है लेंथ की, तब जब हमारे एक लिस्ट में एलिमेंट ख़त्म हो गए और दूसरे लिस्ट में एलिमेंट है, तब तो लिस्ट का लेंथ से कंपैरिजन होगा, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो लिस्ट बड़ी होगी। सो आई होप यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर list comparison and membership operators. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.